मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। कदमों को बांध ना पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। नमस्कार, मैं आपका अवनिंद्र कुमार वैद्य आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है बाउंस बैक। गिरकर कैसे फिर से उठा जाए और अपने आप को कैसे साबित किया जाए। आप और हम सब जीवन में जीतना चाहते हैं। हर कंपटीशन में, हर स्पोर्ट्स इवेंट में, हर बिजनेस डील में हम सब जीतना चाहते हैं। लेकिन तब क्या हो जब हम हारे, है ना। हमारी सोच का सबसे बड़ा असर इस वक्त में देखा जाता है। देखिए, हारना और जीतना ये खेल का हिस्सा है। वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी शुड थिंक एंड वी शुड ओबे वन थिंग। हमें नेवर से डाई एटीट्यूड और नेवर गिव अप एटीट्यूड पर और इस फॉर्मूले को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा माइंडसेट, हमारी टीम ये निर्भर करती है कि हम जब भी गिरे, जब भी हारे, जब भी बाउंस बैक करें तो वो हमें पूरा सपोर्ट करें। हमें अपनी टीम इस तरीके से बनानी चाहिए, अपने आप को गेम चेंजर बनाए। यू शुड बी अ गेम चेंजर जो अपनी हर परिस्थिति से, विपरीत परिस्थिति से निकलकर बाहर आ सके। जब भी हम बाउंस बैक करें तो उसमें हमारे बहुत से फैक्टर्स हैं, जो बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमें काम आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें बाउंस बैक करने में काम आता है वो है माइंडसेट। हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव लोगों के साथ हम रहेंगे, अच्छी सोच के साथ हम रहेंगे तो हम बाउंस बैक बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने जो भी कुछ सोचा हुआ है, मैं वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे हारता हुआ देखना चाहते हो, एक दिन मैं जीत जाऊंगा। अगर हम अपने माइंडसेट को इस तरीके से रखें तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप हर परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो। अच्छे लोगों को पढ़ें, इस चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में हो, इवेंट्स में हो या शिक्षक पद्धति में हो। पढ़ें, किताबें पढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें। दूसरा पॉइंट जो हमें बाउंस बैक करने में बहुत अच्छे से काम आ सकता है वो है फाइंड एंड करेक्ट मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को पहचानें, हमने कहाँ कमी कर दी है। इसके लिए हमें प्रॉपर R&D करना पड़ेगा, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें अपनी कंपनी में, अपनी टीम में, अपने आप में भी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है। जहां जहां कमी रही है उसको पहचानो। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जमीन पे चल ना सका वो आसमां से भी गया, कटा के अपने पर वो परिंदा उड़ान से भी गया। अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो हम बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे। अपनी गलतियों को पहचाने, उन्हें सुधारें। और तीसरा जो हमारा बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बाउंस बैक करने में हमारे काम आता है वो है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। हमारा और आपका एक आराम करने का एक पॉइंट होता है, हमारा कंफर्ट जोन होता है कि उससे व्यक्ति बाहर ही नहीं निकलना चाहता। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अपने आराम के समय से बाहर निकले। ठीक है, जीवन में तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, हम युवा देश की ताकत है, हम युवा देश की ताकत है। परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। चौथा और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको मैं कह सकता हूँ वो है हमारा दैट अपने आप को ना लूजर ना समझें। आप और हम सब अपने आप को ना लूजर समझने लग जाते हैं जब ऐसी स्थिति आती है। यू आर नॉट अ लूजर। आप जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा है। परिस्थितियों का सामना करना सीखें, अपनी परिस्थितियों से निकलना सीखें। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, बगावत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की आंधी को, शरारत हो तो ऐसी हो। अपने आप को लूजर समझना छोड़ दें। जो लोग आपसे ये कहते हैं कि आप लूजर हैं, आप जीवन में ये नहीं कर सकते, उनसे कह दो कि आप नेत्रदान कर दें, अपनी आंखों को दान कर दें। अब हमारा अगला जो बहुत अच्छा पॉइंट है बाउंस बैक करने में जो हमारे काम आएगा वो है प्रॉपर टीम बनाएं। अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखें जो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो हार चुके हैं, जो खोटे सिक्के हैं लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं।
वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस चीज को बड़े ध्यान से सीखें, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दें, प्रॉपर उनका मोटिवेशनल लेवल आगे करें, उनसे सीखें, प्रॉपर टीम बनाएं। और इस चीज को हम ऐसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बूंदों ने बगावत कर ली है, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। प्रॉपर ऐसी टीम बनाए जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। इस चीज का हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण जो हमारे सामने है वो हमारे हुसैन बोल्ट जी हैं, हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं। इनसे सीखें, इन्होंने किस तरीके से बाउंस बैक किया है। लास्ट और बहुत अच्छा जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे काम आता है बाउंस बैक करने में, वो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, जो भी मटेरियल आपके पास है, जो भी रॉ मटेरियल है, जो मशीन्स हैं आपके पास, उसका ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसको कम संसाधन में, कम खर्चे में अच्छे रिजल्ट कैसे निकाले जा सके, ये होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके कवर से ना जाने, पहले उसको पढ़ें, उसका निष्कर्ष निकालें कि ये क्या है, उसका पूरा आकलन करें, तभी तो हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लूजर नहीं, अपने अंदर परिवर्तन करें, पढ़ें, मेडिटेट करें, जीवन में आगे बढ़ें। बाउंस बैक हम किसी भी क्षेत्र में जाके कर सकते हैं। देखिए, हार या जीत हमारे खेल का हिस्सा है। जीवन में आगे बढ़े, अथक प्रयत्न करें। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है, बने हैं पांव चलने के लिए, रे नादान तू इनसे चलता क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं अवनींद्र कुमार वैद्या आपसे इजाजत लेता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।